नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमुख श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, पहले तो हमारी ओर से बधाई आपको बहुत बहुत, क्योंकि स्टूडेंट्स ने का कहना है कि उनको स्टडी मटेरियल टाइम पे मिल गया और क्लासेस भी उनकी शुरू हो गई। और अभी तक क्या स्थिति है सर, कितना मटेरियल बढ़ चुका है? मुनमु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो छात्रों की सारी समस्याओं को आप लेकर आते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी छात्रों की समस्याएं रिजॉल्व हो सके हम करते हैं। आपको जानकारी होगी, कम से कम हमारी लगभग सभी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपको पता है। साथ में स्टडी मटेरियल अब तक लगभग 35 से 40 हज़ार छात्रों ने अपनी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर लिया है। आज भी छात्र आए हुए हैं, तो उम्मीद है एक दो दिन में और सारे छात्र अपनी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे और वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। अच्छी बात यह है, जैसा कि आप हमेशा कहते रहते थे, इस बार सभी छात्रों को पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन सर, कुछ पेपर्स हैं जिनके स्टडी मटेरियल को लेकर जो है परेशानी है, जो बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम में। उसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई चीज़ जानकारी होगी तो आप बताएंगे, तो हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे और उन कमेटी से डिस्कस करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है मुनमु जी, कुछ छात्र जो किसी और ऑप्शन को चूज़ करके और किसी और ऑप्शन को ले रहे हैं, ऐसी संभावनाएं एक दो हमें अभी नज़र में आई हैं। हम लोग उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसे कोई छात्र हैं जो गलती से कोई और स्टडी मटेरियल ले जा चुके हैं, वो चेंज करके अपना दूसरा ले सकते हैं। संडे से सर क्लासेस शुरू हुई हैं और हमने कवर भी किया, आपने देखा भी होगा। वहाँ पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एक क्लास जो है वो एक हफ्ते में से काम नहीं चलेगा, हमारी कुछ और क्लासेस भी होनी चाहिए। देखिए मुनमु जी, आप तो इस विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या डिस्टेंस मोड के छात्रों के लिए 1 या 2 दिन ही कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल रहते हैं। तो अभी जो संभव हो पाएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम लोग लगा पाएंगे, हमारी खुद की कोशिश है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं प्रोवाइड की जाएं। अगर समय की कुछ कमी रहती तो हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करें, अगर संभव हुआ तो। क्योंकि सर ऐसा किया जा सकता है कि मान लीजिए वीकेंड पे उनकी क्लास हो रही है और बीच में वीकडेज में उनको ऑनलाइन सपोर्ट दिया जा सकता है। हम लोग हमेशा तैयार, जैसे अभी आपने बताया था, हमने कुछ सर्वे किया था। अभी बच्चों का ये कहना था कि सर अभी हमें ऑफलाइन ही क्लासेस चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 22 सेंटरों पर सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। एक सेंटर पर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में इस बार क्लास नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर कुछ एंट्रेंस टेस्ट था बहुत बड़ा। अगले संडे से वहाँ भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर बीकॉम प्रोग्राम की क्लासेस चल रही हैं शायद। तो आपको जानकारी के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि छात्रों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दे पाएँ, हमारी पूरी कोशिश रहेगी देंगे। अगर छात्रों का हम दोबारा फीडबैक लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन क्लास भी लगाएंगे। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो द्वारका में है, तो उसको लेकर बच्चों का कमेंट आया था कि उनके पैसे बर्बाद हुए और उनकी क्लासेस नहीं लगी क्योंकि कॉलेज ने उनको आने नहीं दिया। तो क्या बच्चों को वहाँ के लिए मैसेज भेजे गए थे? बिल्कुल नहीं गया था मुनमुन जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमें जानकारी पहले से पता लग गई थी क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन था और उन्होंने पहले बता दिया था कि हम 14 से क्लासेस लगाएंगे। वो क्लासेस उनकी कंपनसेट होंगी, 7 को नहीं हो पाई, और इसी कारण हमने उन छात्रों को मैसेज नहीं भेजा। और सभी छात्रों से को अनुरोध है कि जिनका भी अलॉटमेंट है वहाँ 14 से वहाँ रेगुलर क्लासेस चलेंगी। सर, रॉन्ग कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो बच्चे कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक चेंज होने की वजह से वो रॉन्ग कोर्स स्ट्रक्चर में आ गए हैं। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो है डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, सैक क्या है, वैक क्या है, एक्ट क्या है। तो क्या अगर मान लीजिए कि लेटर ऑन अगर वो ठीक होता है तो जिस सब्जेक्ट का वो लेके गए हैं स्टडी मटेरियल, तो फिर बाद में उनको रिवाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। पहले तो बता दें आपको मुनमु जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी तरीके का कोई रॉन्ग कोर्स स्ट्रक्चर है, छात्रों को थोड़ी जानकारी नहीं, क्योंकि ये नया स्ट्रक्चर जरूर है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, स्ट्रक्चर पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में था, लगभग उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में है। डिसिप्लिन कोर्स में कोई चेंज नहीं, सभी छात्रों को अच्छी तरीके से जानकारी है। सेक और वैक में जो कोर्सेज पढ़ चुके हैं उसको छोड़ के दूसरा कोर्स आउट करना है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी छात्र को किसी तरीके की असुविधा होनी चाहिए या किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न जो आपने पूछा, अगर किसी ने गलती से कोई स्टडी मटेरियल और ले लिया है, वो उसको बदलवाना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको सही स्टडी मटेरियल मिल जाए।
मतलब वो चाहें कि जब लेटर ऑन का सुधार होता है तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, लेटर ऑन के नहीं सभी सुधार हो चुके हैं। मनोज जी, मैं दोबारा कहूँ, आप पत्रकार हैं, आपका अधिकार है चीज़ों को, प्रश्न को अपने तरीके से पूछने का। मैं बार बार दोबारा कहना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ वेबसाइट पर है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। सभी छात्रों को पता है कि एनईपी के हिसाब से जैसे आपको डिसिप्लिन कोर्सेज, सेक के कोर्सेज, वैक के कोर्सेज जो भी डिफाइंड हैं, उसमें कैसे लेना है आपको, कैसे पढ़ाई करनी है, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। सर, ऐसा है कि जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं सेकेंड सेमेस्टर की, वो कुछ कम छपी हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का कहना है कि जब हम मांग रहे हैं किताबें तो हमें इंग्लिश में दी जा रही हैं। मैंने दोबारा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग के में भी जाता है। और अगर आप देख के आएंगे, आप भी जाएंगे, अभी देखिए हमारे पास बहुतायत संख्या में स्टडी मटेरियल भरा पड़ा हुआ है। 72 ट्रक्स स्टडी मटेरियल इज़ अ लाइन। आप यहाँ जाके अभी आप देखेंगे मल्टीपर्पज़ हॉल में, तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है कहीं पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। अब मैं नहीं जानता किस सब्जेक्ट में किस छात्र ने कहाँ से हिंदी की बजाय इंग्लिश में मटेरियल ले लिया। सर, जहाँ तक रिजल्ट की बात है, हालांकि रिजल्ट का सारा मामला आप जब से पूछा जाता था आप कहते हैं कि एग्ज़ाम ब्रांच करेगा, लेकिन 3rd और 5th के रिजल्ट के लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक इंतहा ही हो गई। नहीं आया वो रिजल्ट। मुझे लगता है मुनमुन जी, जो हमको जानकारी दी गई थी कि वेडनेसडे को रिजल्ट आने थे, तो संभवतः बीच में 2-3 दिन छुट्टी थी, आज संभवतः कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों को सर क्या संदेश देंगे सेकंड सेमेस्टर में? मैं चाहूँगा कि बच्चों को, जैसा आपने कहा, स्टडी मटेरियल टाइम से मिल गया है, क्लासेस भी होने लगी हैं, तो सभी छात्रों से अनुरोध है और आग्रह भी है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र बहुत अच्छे नंबर से हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। नमस्कार।